हेलो दोस्तों, एक ऐसी गलती के बारे में या एक ऐसी मिस्टेक के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करने आया हूँ जिसकी वजह से ट्रेडिंग के अंदर आपके लॉसेस कट डाउन नहीं हो रहे हैं, बड़े लॉसेस लग रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग के अंदर मजा तभी आएगा जब आपके लॉसेस कट डाउन होकर छोटे होंगे, प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, तभी आप ब्रेक इवन पे आओगे, तभी आप एक पॉजिटिव साइड में आओगे और एक थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलते हुए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जितना सुनने में आसान उतना आसान नहीं है, जितना लोग प्रिडिक्ट करते हैं उतना आसान बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आप 6 महीने में ही उसको सीख कर उसके अंदर एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लो। बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है, मानो या ना मानो। इट्स ए टफेस्ट बिजनेस टू सर्वाइव इन दिस। सिंपल सी बात है। आप अपने आप को छलावा दे सकते हो कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि आप कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ऐसे मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो शुरू में मैं भी करता था और जिसकी वजह से मुझे भी ह्यूज लॉस लगे हैं। देखो, होता क्या है कि हम प्रॉफिट करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट धीरे धीरे हमारा चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसके टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट जो 10-15 दिनों का प्रॉफिट होता है वो सारा निकल जाता है। तो ऐसा दिन ना आए उसको अवॉइड करने की एक चीज होती है, लेकिन सबको पता होते हुए भी वो मिस्टेक लोग करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहते कि उनसे ट्रेड छूट जाए, या फिर वो एक होप फैक्टर कह दो, या फिर इमोशंस फैक्टर कह दो, या साइकोलॉजी कह दो। लेकिन इन चीजों का देखो, एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे इमोशन एंड साइकोलॉजी 2 शब्दों का नाम आया। इनको सिर्फ सुनो मत, ये मत सोचो कि कुछ नहीं यार मेरे इमोशंस ठीक है मेरी, नहीं 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 नहीं। ये 2 ऐसे शब्द हैं या ये 2 सी चीजें हैं जिसको आप चाहो चाहे ना चाहो ट्रेडिंग में बहुत वेटेज रखता है। चाहे आप अपने दिमाग को कितना भी घुमा लो, ये दोनों चीजें ही हैं जो 70-80% वेटेज रखता है आपको आगे चल के प्रॉफिटेबल बनाने में। चलो इसको छोड़ो, मिस्टेक की बात करते हैं। होता क्या है, देखो एक छोटी सी बात और कर लेता हूं यहां पर। बिगिनिंग फेज के अंदर जब कोई बंदा आता है ना, मैं भी मुझसे कोई सीखने के लिए बोलता है तो उसको एक ही चीज बोलता हूं, देख भाई आराम से, हाँ आने की इतनी जल्दी मत कर, तू पहले खुद की स्किल्स को देख, तेरे में कोई स्किल है तो पढ़ता अच्छा है, या फिर तेरे में कोई और आर्ट है तो उसके हिसाब से कुछ कर। अगर कुछ नहीं बन पा रहा है देन इफ यू वांट टू डू दिस, बहुत ही पेशेंस के साथ, ठीक ठाक पैसा पड़ा है तेरे पास, लॉसेस को झेल सकता है, टेंट्रम्स को झेल सकता है, तो ही आना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जल्दी से कोई लोग रुकते नहीं है। चलो उसके साथ में एक कारण और बताता हूं। कारण ये होता है कि मैं ये कहता हूं कि देख, तूने पैसा लगाया, तूने 10,000 रुपए लगाया, तेरे को जैसे ही 500-600 रुपए दिखेंगे तो काट देगा, लेकिन जैसे तेरा माइनस में दिखेगा ना, तेरी काटने की हिम्मत नहीं बनेगी। प्रॉफिट तो बुक कर रहा है 500 से 1000 तक का, ये होता है शुरुआत के अंदर। 500-600 का देखा, चलो बुक नहीं किया, हिम्मत रखी कि 1000 तक जाने दूंगा, 1000 तक गया नहीं, 900 से वापस 400-500 पे लुढ़क के आ गया। अब हिम्मत जवाब दे देगी, जैसे ही 500-600 पे आएगा कट कर दोगे। लेकिन इसके वाइसे वर्सा, जब लॉसेस के अंदर गाड़ी आने लग जाती है, जो कि आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में आने लग जाता है, तो बिगिनिंग फेज के अंदर या फिर इनिशियल फेजेस में जब लर्न करते हैं तो बंदा क्या करता है, उस चीज को कट डाउन नहीं कर पाता है। 500 का लॉस फिर कहते चल 1000 पे काट लूंगा, नहीं काट पाता, 1500 आ जाता है, नहीं काट पाता, 2000 आता है, नहीं काट पाता, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, एक अंदर से एक आत्मा बोलती है कि नहीं नहीं मार्केट वापस आएगा, काट मत, काटेगा तो नुकसान हो जाएगा। और वैसे ही आप करते 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 प्रॉफिट 500-1000 का ले रहे हो, लॉस लोगे 2 से 3000 का, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी नेगेटिव में आ गई। चलो ठीक है, एक बार हिम्मत करके आपने लॉस बराबर काट दिया, लेकिन वहां पर आपको वापस वो रिकवर में दिख जाएगा तो आप सोचोगे यार ये तो काटना नहीं चाहिए था। वहीं एक इंसान मिस्टेक करता है जिसके ऊपर ये वीडियो है। मैंने अपनी लाइव में, अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के अंदर ये एक चीज बोली है, ये लोग नहीं करते हैं, करते हैं तो भी हटा देते हैं। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। अब लोग बोलेंगे यार बहुत बता दिया, बहुत बता दिया। अरे स्टॉप लॉस बताने की बात नहीं है। स्टॉप लॉस के 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल या फिर कह दो पॉजिटिव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे, जो बताता हूं। पहला, आपका लॉस आपके डिजायरेबल अमाउंट के ऊपर कट जाएगा कि इससे ज्यादा लॉस नहीं दे सकते। 1000-500 जितने का भी स्टॉप लॉस लगाया, 1500, मैं 1 लॉट या 2 लॉट के सिनेरियो में बात करता हूं। आप ये मत समझना कि 1000-2000 का क्या स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, आपने काटा, वहां लगाया एसएल, कट गया, ट्रेड खत्म, चलो ठीक है, बड़े नुकसान से बच गए, वहां से वापस भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड, आपका टाइम, आप दूसरा ट्रेड लेने में व्यस्त हो जाओगे, ना कि उसी एक ट्रेड के चक्कर में फंसे रहोगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप सोचते हो स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं यार वापस आ जाएगा। एक चीज सोचो, जहां आपने लिया था वहां से आप प्रॉफिट करना चाहते थे, वहां से नीचे आ गया, अभी भी आप चाहते हो कि ये वापस यहां आए, फिर वहां पर आ जाए। बाजार घर का तो नहीं है ना, अपने हिसाब से आएगा। तो स्टॉप लॉस ना लगाना द बिगेस्ट मिस्टेक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग नहीं करते हो तो एक चीज और बोल देता हूं, कभी मत बोलो कि शेयर मार्केट बिजनेस है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो भाई साहब जो दुनिया बोलती है वो आप कर रहे हो। दुनिया क्या बोलती है? शेयर मार्केट जुआ है।
तो आप भी जुआ कर रहे हो। जब आपके लॉसेस आपके हाथ में नहीं है, अनआइडेंटिफाइड लॉस पड़ा है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर डूइंग गैम्बल। आप सट्टा कर रहे हो ऑब्वियसली, क्योंकि ना तो आपके प्रॉफिट हाथ में है ना आपके लॉस हाथ में है, आप किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हो। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर कभी कभार होता है कि बहुत सडन मूवमेंट आता है, उस सडन मूवमेंट के अंदर आपका बड़ा लॉस लग जाएगा, तो आपने गैम्बल ही किया। तो ऑलवेज सपोर्ट योर एसएल, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एसएल। बिना एसएल के अगर ट्रेड लेते हो आप अपने आप को हैम्पर करोगे बड़े लॉसेस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की पहली निशानी ही स्टॉप लॉस है। स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग फेज में जाता है। यहां पे एक चीज और बता देता हूं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, लोग पूछते हैं स्कैल्पिंग सिखा दो। अरे नहीं करनी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करने के लिए कम से कम 2-3 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस लो। स्कैल्पिंग के अंदर 5-10 पॉइंट के अंदर हमें काटना होता है, लेकिन क्या आप इतने स्ट्रांग हो कि उतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आप 5-10 पॉइंट के अंदर नेगेटिव में काट दोगे? नहीं काटोगे। 5 पॉइंट के प्रॉफिट के चक्कर में 20-25 पॉइंट का लॉस लगेगा, क्योंकि 5 पॉइंट के अंदर जब आपके 5 से 10,000 बन रहे थे तो 20-25 पॉइंट में आपका लॉस देख लो कितना होगा। क्या इतने स्ट्रांग हो कि नेगेटिव में काट दोगे? और क्या इतने स्ट्रांग हो कि काटते ही वापस जब पॉजिटिव में आएगा तो उसको झेल पाओगे? तो स्कैल्पिंग वगैरह एक बार छोड़ो, एक्सपीरियंस लो मार्केट का, अच्छा कैपिटल आ जाए, इंपैक्ट होना कम पड़ जाए, तब ढूंढना। बाकी ये जो मिस्टेक करते हो इसको अवॉइड करो प्लीज। अगर लॉसेस कट डाउन करने, कम लॉस होंगे, प्रॉफिट तो आप ज्यादा लेना धीरे धीरे सीख ही जाओगे ना। लॉस को तो कम करना सीखो। ज्यादा से ज्यादा 20-25 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का लॉस लग जाएगा। प्रॉफिट तो हम 100 पॉइंट का भी ले सकते हैं ना अगर रुक गए तो, लेकिन लॉस को कम करो। लॉस 30 से 40 पॉइंट, 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो तो डिपेंड ऑन योर एसएल कितने का बनता है। कभी भी ऐसे अमाउंट से नहीं लगाते, चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। चलो इस वीडियो को ये खत्म करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।